अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पेयर लॉ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। एम्पेयर लॉ। अब एम्पेयर लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है? एम्पेयर लॉ हमें ये कहता है कि अब अगर हमारे पास ये कंडक्टर है और ये इसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो एम्पेयर लॉ से हमें ये पता चलता है कि हम सम कर दें कि जितनी भी फ्लक्स डेंसिटी होगी उसका और साथ में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लें उसके लेंथ का, मतलब जितने भी इनको हम लोग डिफरेंशियल एरियाज में या लेंथ में डिवाइड करेंगे तो कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ले लें उस लेंथ का, वो इक्वल होगी म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट, इसमें परमिबिलिटी ये म्यू नॉट बाई 2 पाई इसमें कांस्टेंट है, वो हमें आगे पता चलेगा। म्यू नॉट भी कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, वो इक्वल है म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट इनक्लोज बाय डेट पाथ, मतलब इस पाथ में जितना भी अब करंट होगा वो म्यू नॉट टाइम्स इक्वल होगा बी डॉट डेल एल, लेकिन साथ में उनके सम की इक्वल होगा। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है एम्पेयर लॉ की, ठीक है। तो सम अगर हम लोग करें, सम ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एंड लेंथ एल, मतलब इनका हम लोग अगर इनके सम का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम इनटू करंट, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। एम्पेयर ने इस बात को मैथमेटिकली प्रूव किया है कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग इन द कंडक्टर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं। B is directly proportional to I divided by R, ठीक है। अभी हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साइन इसको रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं। उसके लिए अब हमें कोई कांस्टेंट चाहिए होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अब हम उसको इस जगह पे पुट कर देंगे प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह। B is equal to म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू I डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और म्यू नॉट भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। म्यू नॉट कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए और इस म्यू नॉट की वैल्यू इक्वल है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये वैल्यू आप लोग आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। इस इक्वेशन से हमें मैग्नीट्यूड का पता चल गया। किसका मैग्नीट्यूड? इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से था, ठीक है। और ये जो क्लोज पाथ होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द, उसे हम कहते हैं कि ये एम्पेरियन पाथ है। और ये क्लोज जो होता है ये हम लोगों के पास सिंपल सर्कल की फॉर्म में भी हो सकता है और ये कोई इरेगुलर पाथ भी हो सकता है, ठीक है। ये सर्कल किसी फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम इस इक्वेशन को अगर किसी क्लोज पाथ के लिए लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे B और ये 2 पाई दूसरी साइड पे चला जाएगा। 2 पाई इज इक्वल टू रिमेनिंग हमारे पास है म्यू नॉट आई और इसके साथ आर भी दूसरी साइड पे जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट आई अब रह गया इस साइड पे, म्यू नॉट आई, ठीक है। इस 2 पाई आर की हम ये बात करते हैं कि ये सरकमफेरेंस है इस क्लोज पाथ का, ठीक है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द है। अब हम इस एरिया को स्मॉल लेंथ्स में डिवाइड करेंगे और उनके लिए फ्लक्स डेंसिटी भी अलग अलग आएगी। डिफरेंट लेंथ
के लिए बी भी अलग है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी भी अलग अलग है। अब हम अगर सिंपल एक लेंथ के लिए हम इस इक्वेशन को लिखें तो वो इस तरह से लिखेंगे, बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हम सम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट लें हर एक एलिमेंट के लिए। अब हमने सम ले लिया इन स्केलर प्रोडक्ट्स का हर एक एलिमेंट के लिए। अब चूंकि हमारे पास n नंबर ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स है, इसलिए अब हम इनको एक इक्वेशन सिंपल समीशन करके लिख लेते हैं। समीशन ऑफ बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये हमारे पास एम्पेयर लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।